रामेश्वर का चल अंजलि में कश्मीर की सुन। नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। भिवानी में 2 दिवसीय बीजेपी अल्पकालिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन है और इसमें मुकेश गौड युवा आयोग के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। जानकारी लेंगे किस प्रकार का रहेगा, क्या रूपरेखा है और बीजेपी अब जो फीडबैक लेने जा रही है इस प्रशिक्षण के माध्यम से, वो भी हम प्रयास करेंगे। भिवानी में 35 वर्षों से डॉक्टर पवन धीर आंखों का अस्पताल सेवा ही नहीं, दुआ बटोरने का काम भी कर रहा है। आशा खो चुके लोगों को नेत्र ज्योति प्रदान कर संपूर्ण आंखों के इलाज के लिए अपना स्थान बना चुका है धीर अस्पताल। धीर अस्पताल में मोतियाबिंद, सफेद मोतिया से छुटकारा, रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी फोल्डेबल लेंस के साथ सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा चश्मा उतरवाएं लेसिक लेजर द्वारा। लेसिक लेजर की एकमात्र धीर अस्पताल में ही सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पुतली बदलने की सुविधा, आंखों के पर्दे का इलाज, भेंगापन एवं झुकी पलकें व काला मोतिया का स्पेशल इलाज भी उपलब्ध है। धीर अस्पताल में हरियाणा सरकार, आयुष्मान भारत, बिजली बोर्ड, भूतपूर्व सैनिकों व 18 वर्ष से कम बच्चों की आंखों का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर पवन धीर आंखों का अस्पताल, महम गेट चौक, भिवानी। आप हमारे मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 7206 799 506, 7027 280 885। चेयरमैन साहब, स्वागत है सबसे पहले आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे अब 2 दिवसीय फीडबैक अभी लेने के लिए जो प्रशिक्षण शिविर है, किस प्रकार का रहेगा? क्या पूरे प्रदेश में होगा या अकेले भी भिवानी में है? और आगे की रणनीति क्या रहेगी? चुनाव भी सिर पर है अभी। देखिए, ऐसा एक जो है पूरे देश भर के अंदर इस प्रकार का प्रयोग है। पहले लोकसभा सत्र से हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो 7 दिन के लिए विस्तारक के तौर पर गए। उसके बाद में सभी विधायकों को हमने अल्पकालिक विस्तारक के तौर पर भेजा। अभी जो अगली कड़ी है, ये हमारा शक्ति केंद्र का गठन है। हर 4 या 5 बूथ के ऊपर हमने एक शक्ति केंद्र बनाया है। उस शक्ति केंद्र के ऊपर इससे भिवानी विधानसभा का कार्यकर्ता जाकर के कोसली विधानसभा में काम करेगा, कोसली का कार्यकर्ता जाकर के नंगल चौधरी में काम करेगा। इस प्रकार की व्यवस्था हमने बनाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, एक परिवार है। आपस में परिवारों का सामंजस्य हो, आपस में कार्यकर्ता एक दूसरे को जाने, उसी कड़ी में ये प्रशिक्षण वर्ग लगाया है। ये प्रशिक्षित होकर के नीचे जाएंगे और आगे जाकर के हर बूथ के ऊपर अपना काम करेंगे। ये 2 दिवसीय जो अभी आयोजन है प्रशिक्षण शिविर का, ये पूरे लोकसभा क्षेत्र का है? भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़। हाँ, ये पूरी लोकसभा का है। 9 की 9 विधानसभाओं का एक कार्यक्रम है। इसी प्रकार के कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर के अंदर अभी चल रहे हैं। 9 तारीख से शुरू हुए थे। कल कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा और गुड़गांव का था। आज रोहतक और इस तरफ के कार्यक्रम हैं। हिसार है, रोहतक है, भिवानी है और परसों भी हैं। तो ये पूरे प्रदेश के अंदर ये ऐसे 10 लोकसभा के कार्यक्रम होंगे 90 की 90 विधानसभाओं से। और 4400 स्वयंसेवक कार्यकर्ता 7 दिन के लिए अपने घरों से निकल करके और पार्टी के लिए 19,822 बूथों के ऊपर काम करने के लिए कल से निकल जाएंगे। बीजेपी फीडबैक ले रही है सर इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर से? कोई कमाबेशी है, कोई गलती सलती है या कोई पब्लिक में किसी प्रकार का इशू है, वो इस तरह के माध्यम से? इसमें प्रशिक्षण में बताया भी गया है कि अगर कोई टेढ़े मेढ़े सवाल और हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए समाज के अंदर, हमें किस प्रकार का क्या सारी चीज़ें जाकर के कार्यकर्ता जब 7 दिन के लिए नीचे जाएगा, अपने 5 या 4 बूथ के ऊपर बैठेगा, तो जाकर के लोगों से मिलेगा, तो जो फीडबैक आएगा, हो सकता है कि हमने 9.5 साल लगातार यहाँ पर शासन किया केंद्र में और 9 साल प्रदेश में हुआ है, तो हो सकता है कोई छोटी मोटी हमसे कमी भी रह गई होगी, तो हम पब्लिक से उसका फीडबैक लेंगे और उस फीडबैक के बाद में हम उस त्रुटि को दूर करने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में कुछ महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा? जैसे अभी पीछे गैस सिलेंडर भी 200 रुपये कम किया है, लेकिन नाकाफ़ी माना जा रहा है उसको। नहीं, देखिए भाई साहब, ऐसा है कि ठीक है, आम आदमी को लगता होगा कि 200 रुपये बहुत कम हुए। सरकार के पास गुंजाइश होगी, क्योंकि हम डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, रेवेन्यू हमारे पास सीमित हैं, तो स्वाभाविक है कि कुछ चीज़ों के रेट बढ़ेंगे, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे गैस हो। परंतु फिर भी हमने बैलेंस करके 2 साल तक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा दुनिया के अंदर लगी, उस प्राकृतिक आपदा को हमने बहुत मजबूती के साथ में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने उसका मुकाबला किया। इसकी वजह से थोड़ी सी आर्थिक व्यवस्थाएं थोड़ी सी गड़बड़ाई होंगी, जिसके कारण थोड़ी सी महंगाई, ये गैस सिलेंडर के बारे में आप बात कर सकते हो। बाकी रही महंगाई की बात,
अगर मैं प्याज टमाटर की आप कहो कि महंगाई है तो प्राकृतिक आपदा की वजह से सब था, ये कोई सरकार की नीतियों की वजह से नहीं, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से था। आपको लगता है सर हरियाणा अभी भी अन्य राज्यों की अपेक्षा थोड़ा पीछे है? मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में गैस सिलेंडर के आप रेट देख सकते हैं, हरियाणा में कितना है। और ख़ास तौर पर पत्रकारों की बात करें, पत्रकार पेंशन 20,000 रुपये होगी है, हरियाणा में 10,000 है, हम फिर भी पीछे हैं। ये शुरू किसने की थी पत्रकारों की पेंशन हरियाणा में? शुरुआत की थी, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये बीजेपी ने की थी, स्वागत योग्य है, हम इसकी तारीफ करते हैं, लेकिन कम से कम हम औरों की एक और बताओ तो सही, कितनी? नहीं, 10,000 से शुरुआत की थी हमने 10,000 से। तो आप अब कल्पना कीजिए, जिसने शुरुआत ही 10,000 से की, जिस व्यक्ति ने पहले ओवर में 6 छक्के लगा दिए, अगर वो पूरे 50 ओवर खेल गया तो क्या करके मानेगा? आप यकीन रखिए, हमें मौका मिलेगा, आगे अभी टाइम है। शुरुआत हमने 10,000 से की थी, और आगे जो भी सम्मान पत्रकारों का मानदेय सम्मान है, ये इसका आगे बढ़ाने का काम सरकार करेगी। हांसी गेट से मात्र 5 मिनट की दूरी पर नजदीक तिगड़ाना मोड़, जींद रोड, भिवानी। आरडी रिजॉर्ट में खास आपके लिए न्यू ओपनिंग आरडी डेस्टिनेशन। जी हां, 3 एकड़ में फैला आरडी रिजॉर्ट, जिसमें मिलेगा आपको बड़ा एसी हॉल व एयर कंडीशन, 20 लग्जरी प्राइवेट रूम, लाइटिंग, कलरफुल डेकोरेशन और आपको मिलेगी बुकिंग पर खास छूट। हमारा पता है तिगराना मोड़, भिवानी। मोबाइल नंबर 9896355540, 9468109007। 2 दिवसीय अल्पकालिक प्रशिक्षक शिविर का आयोजन है। किस प्रकार का एजेंडा है, क्या क्या रूपरेखा बनेगी, किस प्रकार की फीडबैक ली जाएगी, आगामी क्या रणनीति रहेगी? ये फीडबैक नहीं ली जा रही। एक्चुअल में 10 टॉपिक हैं। बूथ सशक्तिकरण का है, करणीय अकरणीय कार्य है। ये बूथ पर जो अल्पकालीन विस्तारक जो जा रहे हैं, इनको वहाँ जा कर के क्या करना है, ये इनको बताया जाएगा। 2024 में मोदी क्यों ज़रूरी है, ये बताया जाएगा। भाई ऐसा है कि मैंने जैसा आपको बताया कि हमारे अल्पकालीन विस्तारक हैं, ये मेरे यहाँ से 450 विस्तारक जो हैं भिवानी से जाएंगे, और यहाँ 521 लोगों को आज हमने अपेक्षित जो तौर से यहाँ बुलाया था, जिसमें मंडल के प्रभारी हैं, मंडल के पालक हैं, मंडल अध्यक्ष हैं। ऐसे जो है ये 35 मंडल आते हैं इस लोकसभा क्षेत्र में, और उन लोगों को हमने आज बुलाया है। इनको अलग अलग जिम्मेवारियाँ हमने जो देनी है, वहाँ जा कर के अल्पकालीन विस्तारक क्या करेंगे, इनकी भूमिका क्या है, यहाँ वहाँ जा कर के बूथ सशक्तिकरण के नाते से इनको क्या करना है, और जो सोशल मीडिया और मीडिया जो है वो क्या है, राजनीतिक और सामाजिक समीकरण बूथों के क्या है, ये सारी चीज़ें वो लोग जा कर के इनको अपने अपने हर एक के पास में 5 बूथ हैं, उसको एक दिन में एक बूथ को देखना है, 5 दिन में 5 बूथों पर जा कर के वो ग्राउंड लेवल तक का ये काम करेंगे। ये इसी नाते से हमारे 3 जिलों के ये 12 हमारे मंडल हैं, 12 मंडलों के कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के आयोजन को लेकर? आज हमारे चरखी दादरी पूरे जिले से 98 शक्ति केंद्र हैं। 49 दादरी में है और 49 बारडा में, तो उनमें से सभी हमारे अल्पकालिक विस्तारक आए हैं, और हम उन सबको, वैसे तो ये पूरे के पूरे बीजेपी से लीन है, और फिर भी हमारी पार्टी की तरफ से यहाँ प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ है। बहुत अच्छे से यहाँ प्रशिक्षित होकर के जो भी ज्ञान लेकर के हम एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा में 7 दिन के लिए हम वहाँ रहेंगे। तो बाइडन हो चाहे ऋषि सुनक हो, आज सबकी जो निगाह है दिल्ली की तरफ है, और भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। आज दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र हिंदुस्तान है, और ये तो अपनी कहानी है ना भाई। कोई बालक घना सुथरा हो तो उसके जो सियाणी माँ होती है वो काला टीका कर देती है। तो इसी तरह नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व इतना कमाल का है, तो कुछ लोग अपन इटालियन भी तो रखे हुए हैं ना, वो किमी न किमी अड़बाद करते रहते हैं। तो उससे यही है कि भाई भारत की प्रतिष्ठा आज पूरी दुनिया में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज शिखर पर है, आर्थिक शक्ति के रूप में। और आप देखना, चंद्रयान 3
चांद पर तिरंगा झंडा लहरा दिया और के बेरा दिसंबर तक मुजफ्फराबाद में तिरंगा झंडा लहरा दे। सर, चंद्रयान को लेकर काफ़ी विवाद हुआ जब से सीएम ने कहा कि बेरोजगार महिलाओं को चांद पर पहुंचाया जाएगा। ठीक है ना, अभी सर विस्तार को में सर जनता भी काफ़ी परेशान। आपने कहा कि 450 का सिलेंडर हो गया सर एमपी में, हरियाणा में राहत का। हरियाणा में करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। आपने कहा सर प्रतिष्ठा बढ़ी, लेकिन लोग जो है बेरोजगारी से महंगाई से काफ़ी परेशान। लगता कि महंगाई कम अभी होनी 200 रोजगार मेले हम लगाएंगे मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और 2 लाख से अधिक नौजवानों को रोजगार देंगे। हरियाणा में या देश में सर? हरियाणा में।